थी आप? हेलो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ और आपका बैकग्राउंड बहुत सुंदर लग रहा है मेरे को। ओ, थैंक यू सो मच। अब इट्स ऑल मुझे, ग्रीनरी। हाँ मैं वही सोच रहा हूँ कि मैं एक्चुअली बहुत टाइम पहले से इस तरीके की चीज सोच रहा था। सो आई गेस ओके। अब आपने दिखा दिया ना तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी। थैंक यू, सो थैंक यू। अंकिता जी, पहले तो फॉर्मली मैं आपको वेलकम करना चाहूंगा हमारे प्लेटफॉर्म पे। एंड थैंक यू सो साथ ही मच। साथ में थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया, क्योंकि हम लोग पिछले लगभग मेरे ख्याल से 1 साल से, मुझे अभी भी याद है जब फर्स्ट टाइम हमारी क्वेरी आई थी कि जो डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी का प्रोग्राम है वो किस तरीके से डिफरेंट है एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी से। तो जी। ये अब से 1 साल पहले क्वेरी आई थी और मैंने सब कुछ उस समय पे गूगल से ढूंढ के जितना भी इंफॉर्मेशन मिला मैंने कन्वे किया, बट दैट इंफॉर्मेशन वाज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। सो आई तो गेस ये आई बहुत एम द अच्छा। लकी वन। नहीं नहीं, हियर वी आर द लकी वंस, क्योंकि दिव्या जी के थ्रू उन्होंने हमें बताया कि डिप्लोमा प्रोग्राम में आपने किया हुआ है और आपसे बातचीत भी कराई, तो इसमें तो हम लोग लकी हैं कि आप हमें मिल पाई, तो उसके लिए नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि आप इस तरह से एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं अबाउट द प्रोग्राम जो भी साइकोलॉजी में हो रहे हैं। एंड आई एम जी लकी कि मैंने ऐसा कोई प्रोग्राम किया जो मे बी दूसरे लोगों को हेल्प कर सकता है एंड आई कैन शेयर माई बिल्कुल नॉलेज विद देम, सो दैट इज लाइक बिल्कुल वेरी गुड थिंग यू डूइंग। बिल्कुल, थैंक यू सो मच अंकिता जी। प्लस अभी कल हम लोग एक वीडियो कर रहे थे ऑन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी या 2020 जी। और किस तरीके का इम्पैक्ट एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी पे रहा। तो इसी बात करते करते मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि किस तरीके से अब एक एक स्पेस क्रिएट होगा जहां पे डिप्लोमा इन क्लिनिकल या सॉरी प्रोफेशनल डिप्लोमा इन क्लिनिकल प्रोफेशनल। साइकोलॉजी का जो प्रोग्राम है उसको एक बेहतर पुश, एक अच्छा नीश और अपना एक स्पेस एस्टेब्लिश करने का भी बहुत सुंदर मौका मिला है ये। एक्चुअली जी एक्चुअली अभी तो बहुत सारा कंफ्यूजन है विद द न्यू पॉलिसी एंड एमफिल आरसीआई रजिस्टर्ड एंड ऑल। सो दैट इज लाइक बिल्कुल आपका काफी अच्छा प्रोग्राम अगर आपने किया था तो दैट इज वेरी गुड कि आप एटलीस्ट वो भी एक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अभी बिल्कुल जो भी साइकोलॉजी बैकग्राउंड के लोग हैं उनको ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि अगर एमफिल खत्म कर दिया गया है तो हम नेक्स्ट क्या करेंगे। सो वो बिल्कुल कंफ्यूजन बहुत अच्छा किया कि आपने वो भी डील किया। सो अगेन गुड बिल्कुल जॉब। जी। थैंक यू सो मच। प्लस अंकिता जी, एक बार सारे व्यूअर्स आपको बेहतर तरीके से जान जाए तो मैं आपसे जी। रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दें। श्योर श्योर श्योर। सो जैसा कि आप लोग जान गए होंगे कि मेरा नाम अंकिता है एंड आई एम अंकिता मिश्रा। एंड मैंने अपना प्रोफेशनल डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी कंप्लीट किया है फ्रॉम एमिटी यूनिवर्सिटी लखनऊ। एंड एज प्रेजेंट करेंटली आई एम वर्किंग एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इन स्टडी हॉल एजुकेशनल फाउंडेशन लखनऊ. So that जी is my about me, and I like to work with children, so that is why I'm very much attached with children and the work in psychology related, so special needs children. And I like to work with adults also, but I'm more comfortable with children, so that is about me. जी। So now और अंकिता जी, साथ में मैं जानना चाहूंगा कि आपकी साइकोलॉजी की जर्नी, डिप्लोमा कोर्स से पहले आपने साइकोलॉजी एजुकेशन में क्या क्या चीजें करी हैं और किस तरीके से रहा वो। okay, so I did my post graduation in counseling psychology in 2012. And after जी that I was working with study hall only, but somewhere that thing was there कि मैं assessment नहीं कर सकती हूँ, मैं एक clinical psychologist नहीं हूँ. So that thing was there, and when Divya was doing her MPhil, तो then I got to know कि हाँ एक professional course भी है जो कि हम 1 साल में complete कर सकते हैं, and then I'll get the license कि I can do the जी assessment and I can actually एक ethical वाला जो होता है कि हाँ now I can work with the हाँ special need children. So that was there. तो देन आई थिंक कि ठीक है अब तो ये करना है. सो देन आई टुक लाइक लीव फ्रॉम माय ऑर्गेनाइजेशन एंड दे वर सो हेल्पफुल कि उन्होंने मुझे लीव दी पूरा 1 ईयर के लिए. एंड जी देन आई परस्यूड माय दिस डिप्लोमा कोर्स फ्रॉम एमिटी ओनली. जी। सो इट वाज तो लाइक या जी बताइए प्लीज। नहीं तो इट वाज लाइक मैंने 2012 में अपनी एजुकेशन एक तरह से स्टॉप की एंड आफ्टर दैट आई वर्क फॉर 7 years एंड देन अगेन आई जॉइन द education. So it was a जी big thing for me. हाँ, आई मीन चैलेंजिंग तो बहुत रहा होगा, पर आई It गेस was एक्साइटिंग भी एकदम से जरूर रहा होगा ये चीज। no doubt because आप एक वर्क बिल्कुल कल्चर में आ जाते हो तो यू हैव अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म एंड देन अगेन बिल्कुल वापस से कॉलेज वाला वो एक्साइटमेंट एंड क्लासेस एंड एवरीथिंग दैट वाज वाओ. बिल्कुल। एंड साथ में मैं एक बार यहाँ पे सभी व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जो भी सवाल जानना चाह रहे हैं प्रोग्राम से रिलेटेड या अंकिता जी से पूछना चाहते हैं, तो बातचीत के दौरान कम ध्यान जा पाता है कमेंट्स पे,
तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार जैसे ही हम एंड की तरफ होंगे सवालों के, तब आप लोगों के एक एक क्वेश्चन हम लेते जाएंगे। प्लस साइकोलॉजी आराम से ज्वाइंड इन, सो वेलकम साइकोलॉजी आराम से। दे आर माय फ्रेंड्स एंड इन्होंने भी काफी अच्छा एक इनिशिएटिव शुरू किया हुआ है साइकोलॉजी आराम से। तो ये बहुत अच्छी चीज देखने को मिलती है अंकिता जी की किस तरीके से, जब मैं मतलब आप तो 2012 की बात कर रही हैं, मैं उसके बाद के रिसेंट की मैंने उस टाइम पे अपने बैचलर शुरू किए था उसके आसपास में, और तब से लेके अब तक मैं जब भी फील्ड नेविगेट करता हूं तो मुझे हमेशा इंफॉर्मेशन कभी अचानक से इधर उधर से पता चलती है, पर कोई एक सोर्स्ड जगह नहीं है जहां से मैं चेक कर सकूं, ये इंफॉर्मेशन जान सकूं। तो उसी कारण से हम लोगों ने इनिशिएटिव चालू किया था, और साइकोलॉजी आराम से भी कुछ वैसा ही एक इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं साइकोलॉजी में। The name is very good, like psychology आराम से। हाँ, और वो एक्चुअली उनका पर्पस भी है, वो है ना सारे के सारे कॉन्सेप्ट बहुत आराम से बताते हैं। तो ये जी। तो अंकिता जी, मैं जानना चाहूंगा कि जो प्रोग्राम का विजन किस तरीके का है? लाइक जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे क्लिनिकल साइकोलॉजी में एमफिल इज वेरी लाइक मस्ट, एंड उसकी वजह से मे बी हमारे यहाँ जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का नंबर है वो बहुत कम है, बट एक्चुअल में जो नीड है वो बहुत ज्यादा है। सो समवेयर इस उसके साथ आरसीआई ने ये कोर्स शुरू किया इस विजन के साथ कि जो हमारा जो गैप है बिटवीन द क्वांटिटी एंड जो नीड है, सो उसको स्टार्ट कर ध्यान में रखते हैं उन्होंने कि आरसीआई का 1 ईयर का कोर्स स्टार्ट किया है। एंड इसमें जो बेसिक हमारा है, लाइक जो प्रोफेशनल ऑलरेडी वर्किंग है बट दे डोंट हैव द आरसीआई का सर्टिफिकेट, सो इट इज वेरी गुड फॉर देम। लाइक हमारी फील्ड में ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे सालों से काम कर रहे होते हैं बट उनके पास वो एक आरसीआई का लाइसेंस नहीं होता है। सो दिस इज वेरी गुड फॉर देम। सो विजन यही था कि जो भी हमारा जो गैप है बिटवीन द नीड एंड द क्वांटिटी वो थोड़ा सा कम किया जा सके, एंड इसी विजन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये स्टार्ट किया कोर्स। एंड सारे जहाँ पे भी अगर बात की जाए कि डिफरेंस क्या है एमफिल और पीडीसीपी में, तो बेसिक डिफरेंस यही है कि जो एमफिल करता है दैट पर्सन इज अलाउड टू वर्क इन द एकेडमिक सेक्टर, बट द पर्सन जिसने पीडीसीपी किया है, प्रोफेशनल डिप्लोमा किया है, वो एक क्लिनिकल प्रैक्टिस बहुत अच्छे से अपनी कर सकता है, लीगली कर सकता है। बट अगर एकेडमिक की बात की जाए तो उसमें उसके लिए थोड़ी सी लिमिटेशंस है, लाइक दैट पर्सन कैन नॉट परफॉर्म एज अ फुल फ्लेज असिस्टेंट प्रोफेसर और एकेडमिशियन, बट वो एक टीचिंग वाला टीचिंग असिस्टेंट की तरह परफॉर्म कर सकते हैं। इस तरह से थोड़े थोड़े लिमिटेशंस के साथ उन्होंने ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एसोसिएट की डिग्री प्रोफेशनल डिप्लोमा वालों को देना स्टार्ट किया था। सो विजन जी जी जी। और इसमें मतलब जो आपने ये डिफरेंस बताया कि किस तरीके से एकेडमिक फील्ड के लिए अगर कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है या किसी ने एमफिल किया हुआ है तो वो एक असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे लग सकता है, लेकिन डिप्लोमा वाला जो है वो टीचिंग असिस्टेंस में लग सकता है, बट नॉट एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर। हाँ, तो इसके अलावा भी कुछ अगर हम अपॉर्चुनिटीज और बेनिफिट्स की बात करते हैं तो इसके अलावा भी कुछ सामने आती है अंकिता जी? इसके अलावा लाइक अभी एज अ लाइक अगर मैं अपनी खुद की बात करूं, सो आई एम वर्किंग विद स्कूल एज वेल एज मेरा खुद का मैंने एक सेटअप स्टार्ट किया आत्मन माइंड वेलनेस सेंटर। सो आई एम वर्किंग एज अ प्राइवेट प्रैक्टिशनर ऑल्सो, सो दैट इज वेरी क्लियर इन आरसीआई कि एज आप पीडीसीपी करने के बाद अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, असेसमेंट कर सकते हो, थेरेपीज कर सकते हो, सो दैट इज लाइक वेरी क्लियर। और उसमें साथ ही साथ में आप डायग्नोसिस भी कर सकते हैं? डायग्नोसिस भी कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। अच्छा। जी 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 जी। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो काफी यूजफुल कोर्स है इन कंपैरिजन टू एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी का प्रोग्राम, जो पहली बात तो 2 साल का है, दूसरी चीज है कि वो बस एक आपको ये एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहा है कि पढ़ा सकते हैं आप। पर मैं ज्यादातर मेजोरिटी लोगों को जानता हूं जो पढ़ाने वाली चीज की तरफ नहीं जाते हैं पर प्रैक्टिसिंग वाली चीज की तरफ जाते हैं, तो उनके लिए तो मेरे ख्याल से डिप्लोमा वाला प्रोग्राम ज्यादा बेहतर रहेगा। या दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि हमारी जैसे हमारी फील्ड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी बहुत सालों से काम कर रहे हैं, बट जहाँ पे एथिकल लीगल की बात आ जाती है तो फिर वो आरसीआई की बात आती है, तो उनके लिए प्रोफेशनल डिप्लोमा इज वेरी गुड। लाइक मैं खुद का अगर अपना एक्सपीरियंस देखूं तो पहले करने से पहले मेरे पास एक झिझक थी, अगर मैं बच्चों के साथ काम भी कर रही थी तो मेरे लाइक आई वाज वर्किंग इन निपसेट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, तो वहां पे एक टाइम पे ऐसा आया कि मुझे सर्कुलर्स मिले एंड ऑल कि अगर आप आरसीआई सर्टिफाइड नहीं है तो आप बच्चों के साथ काम नहीं कर सकते, आप स्पेशल नीड बच्चों के साथ काम नहीं कर सकते।
सो वो सारी चीजें अगर एथिकली आप देखो तो अब नाउ आई एम मोर कॉम्पिटेंट, मोर कॉन्फिडेंट इन लाइक वर्किंग, कि हाँ मेरे पास एक जी जी आरसीआई जी। का सर्टिफिकेट है, ना आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं कर सकती हूँ ये चीज. सो दैट इज वेरी बिल्कुल गुड फॉर द प्रोफेशनल हु आर ऑलरेडी इन द फील्ड एंड वो ये करना चाहते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो बच्चे ऐसे हैं कि उनको लाइक मेरा अगर मैं कहूँ तो मुझे टीचिंग में कोई खास जी इंटरेस्ट नहीं है, तो मेरे जी। लिए इट्स वेरी गुड. बट हाँ, जिनको टीचिंग में इंटरेस्ट है और जिनको लाइक फर्दर रिसर्च एंड पीएचडी एंड थिंग्स लाइक दैट उनमें इंटरेस्ट है, सो उनके लिए एमफिल एक नो डाउट बहुत ही अच्छा ऑप्शन है. जी। और इसमें साथ ही साथ में अंकिता जी, जब हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं प्रोग्राम की, तो एक साल के दौरान में पूरा का पूरा प्रोग्राम का किस तरह से स्ट्रक्चर पड़ता है? तो हमारा जब एक साल में प्रोग्राम होता है तो हमारे 3 पेपर होते हैं. पहला जो पेपर होता है वो हमारा साइको सोशल फाउंडेशन ऑफ बिहेवियर होता है, जिसमें जो भी जी आपकी मेंटल इश्यूज आते हैं उनका सारा साइको सोशली क्या है क्या नहीं है. एंड देन साइकियाट्री है सेकंड पेपर हमारा, जिसमें सारे डिसऑर्डर्स के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या उनकी पैथोलॉजी होती है, क्या डिसऑर्डर्स हैं, किस तरह से वो इफेक्ट करते हैं. इट्स लाइक एमफिल की तरह ही हमारे ये दोनों पेपर होते हैं. बट जो थर्ड पेपर होता है, जो एमफिल फर्स्ट ईयर में स्टैटिस्टिक्स होता है, वो यहाँ पे हमारा काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी होता है. सो जी फर्स्ट ईयर के 1 ईयर के कोर्स में ही हमें साइको सोशल फाउंडेशन ऑफ बिहेवियर पढ़ना होता है, सेकेंड हमें साइकियाट्री पढ़नी होती है, और थर्ड हमें काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी पढ़नी होती है. तो जैसे हमारा जी। रिसर्च का नहीं है, तो वो रिसर्च का पेपर हमारा नेक्स्ट नहीं होता है. सो ये अच्छा एक अच्छा। 3 साल का डिफरेंस है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो क्लिनिकल प्रैक्टिस होती है या जो हमें असेसमेंट सिखाए जाते हैं, दैट इज इक्वल टू एमफिल. जो उनको सिखाए जाते बिल्कुल हैं बिल्कुल। वही सारे हम भी सीखते हैं. जी। बस वो है कि जो उनका एक एडिशनल एक साल में रिसर्च पे भी फोकस हाँ करा जी, जाता है, वो रिसर्च वाला पार्ट हटा दिया है उन्होंने, रिसर्च लेकिन वाला पार्ट हटा प्रैक्टिकल दिया है. और थ्योरेटिकल फोकस जो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को चाहिए, जितना नॉलेज, वो सारा जी का सारा इस एक साल में प्रोवाइड करा जाता है। जी, बिल्कुल बिल्कुल प्रोवाइड किया जाता है. बिल्कुल। और साथ में आप थोड़ा सा अगर ये बता पाएं कि पूरे के पूरा कोर्स कितना रिगरस है, यूजुअली क्या आपके टाइमिंग्स रहते थे, और प्रैक्टिकली आप किस तरह से, मतलब अगर आप एक नॉर्मल 1 डे, अगर आप एक एवरेज डे बताना चाहें अपने प्रोग्राम का, तो उसका किस तरीके से रहेगा? फ्रैंकली स्पीकिंग, इट वाज सो टायरिंग. इट्स लाइक जी हमारा जो 3 डेज होता था वो हमारा क्लिनिकल प्रैक्टिस का होता था. सो हमें सेंटर्स अलॉट थे, लाइक जो अगर चाइल्ड केयर जी सेंटर आपको अलॉट है तो आपको वहां पे जाके पूरा प्रैक्टिस करना है, सारा असेसमेंट, केस हिस्ट्री एंड एवरीथिंग करना है. अगर आपको अडल्ट सेंटर अलॉट है तो आपको अडल्ट में जाके सारा केस हिस्ट्री एंड एवरीथिंग, असेसमेंट एंड ऑल करना है. एंड 2 दिन जो जी होता था हमारा थ्योरी क्लास होता था. सो दैट इज लाइक 9 to 5 हमारा थ्योरी क्लास होता था. सो थ्योरी क्लास में ये था कि आपको सारे पेपर्स करने हैं, उसमें आपका सेमिनार भी हो रहा है, उसमें आपको पेपर भी प्रेजेंट करना है. सो एवरीथिंग जी वाज लाइक दैट. सो वेरी रिगरस ट्रेनिंग. एंड जो हमारा ट्रेनिंग डेज भी होते थे, इट वाज लाइक हम मॉर्निंग 9 to 2:30 और 4:30 हमें प्रॉपर वहां पे रिगरस ट्रेनिंग करनी होती थी. इतने नंबर ऑफ केसेस हमें देखने होते थे, इतने नंबर ऑफ पेशेंट्स हमें रिपोर्ट सबमिट करनी होती थी. सो वी हैड लाइक जी नो ऑप्शन, इतना तो करना ही है आपको. बिल्कुल। सो दैट और वाज देयर. साथ ही साथ में आप थोड़ा अगर ये बता पाएं कि ओवरऑल ये पूरा का पूरा प्रोग्राम कहाँ कहाँ पे ऑफर होता है आज के समय में? ओके, इन इंडिया आई गेस 5 इंस्टीट्यूट हैं जो ये प्रोग्राम ऑफर करते हैं. पहला तो हमारा जी एमिटी यूनिवर्सिटी लखनऊ है, जी दूसरा हमारा एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा है, एंड तीसरा हमारा स्वीकार रिहैबिलिटेशन सिकंदराबाद में है, वहाँ पे भी ये प्रोग्राम ऑफर होता है. उसके अलावा एक और है श्री गुरु गोविंद सिंह इंस्टीट्यूट करके, जो गुरुग्राम में है, वहाँ पे जी भी जी ये जी। प्रोग्राम ऑफर होता है. एंड बीएम इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ अहमदाबाद, वहां पे भी ये प्रोग्राम ऑफर होता है. एंड मेजरली सब में 8-8 सीटें हैं सब एमफिल मतलब पीडीसीपी के लिए. जी। और अंकिता जी, इनका जैसे मतलब इस हिसाब से देखा जाए तो काफी है, क्योंकि मतलब मेजर मेजर एरियाज अगर आसपास में देखे जाए तो कवर्ड है एरियाज जी जी आपका। जी. जी। और ये एमिटी में बस आपके लखनऊ वाले, और दूसरा आपने कौन सा बताया था? नोएडा, नोएडा, अच्छा, एमिटी नोएडा. एमिटी नोएडा और लखनऊ दोनों के अंदर जी है। जी जी. जी। हाँ, तो साथ में आप अगर थोड़ा सा प्रोग्राम का ये चीज बता पाए कि क्या किसी तरीके का स्टाइपेंड प्रोग्राम के अंदर ऑफर किया जाता है, या फीस किस तरीके की है? नंबर ऑफ सीट्स तो आपने बताया ऑन एन एवरेज 8 है यूजुअली सभी प्रोग्राम्स में। हम्म. जी
तो स्टाइपेंड तो एज सच कुछ ऑफर नहीं होता है, एंड फी जी स्ट्रक्चर इज लाइक आई गेस 75,000 दैट टाइम हम लोग के टाइम पे था पर सेमेस्टर, जी। एंड 2 पर सेमेस्टर सेमेस्टर। होते थे। हाँ, सो दैट वाज लाइक एमिटी का फी स्ट्रक्चर था। एंड जी। अपार्ट फ्रॉम दैट आरसीआई ने अपना खुद का एक सेट कर रखा है, सेट कि इतना ही फीस आप ले सकते हैं, तो दैट वाज देयर। अच्छा एंड अच्छा अच्छा। सीट, जी। जी सीट तो सब में 8-8 ही अवेलेबल है, बट इनका एक मैक्सिमम ये भी है कि आप एक इंस्टीट्यूट में 16 सीट रख सकते हैं। सो वो आपके जी टीचर एंड उसके असिस्टेंट प्रोफेसर के रेशियो पे डिपेंड करता है। बिल्कुल। और बाकी अगर कुछ हल्का फुल्का इधर उधर रहता है तो बाकी लोग उनके वेबसाइट्स पे चेक कर ही सकते हैं जो नाम आपने जी दिए हैं। जी जी जी, आप जी उनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, आप आरसीआई की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, वहां पे अभी आपको डिटेल्स मिल जाएंगे लाइक जी जो भी कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि मे बी उनको ग्रांट मिली होती है बट वो इंस्टीट्यूट वो कोर्स नहीं रन कर रहे होते हैं हाँ बिकॉज ऑफ समथिंग और द अदर। सो आप उनकी वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं, वहां पे भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। बिल्कुल। और साथ में अंकिता जी अगर आप थोड़ा सा एडमिशन प्रोसेस पूरे के पूरे प्रोग्राम का अगर बता पाएं। एडमिशन प्रोसेस तो जैसे एमफिल का सब जगह होता है वैसा ही फॉलो होता है। लाइक आपको रिटर्न देना होता है जिसमें आपके साइकोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जनरल नॉलेज रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, एंड देन आपका इंटरव्यू होता है। तो उसमें आपके ये जो भी टेस्ट, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस हैं या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं आपके? ये ऑब्जेक्टिव बेस है। जी। और बट इनका सिलेबस? जी प्लीज बताइए। सिलेबस आपका जो भी आपने मास्टर्स लेवल पे पढ़ा हुआ होता है, इट्स लाइक साइकोलॉजी रिलेटेड ही होता है, कुछ आउट ऑफ द ब्लू नहीं होता है। आपका जी बेसिक साइकोलॉजी के क्वेश्चंस हो सकते हैं, आपके टेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन, असेसमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। सो इट्स लाइक जो आपका कोर्स होता है मास्टर्स का, उसके बेसिस पे ही आपके क्वेश्चंस होते हैं। बिल्कुल। और अगर हम इस चीज का कंपैरिजन ड्रॉ करना चाहें कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए अभी तो हमें ये नहीं पता है कि आखिर एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी अब आगे जाके किस तरीके का शेप लेगी, जी लेकिन जी प्रोग्राम जी एग्जिस्ट करेगा, एंट्रेंस भी एग्जिस्ट करेगा। जी, वो तो तो करेगा अगर बिल्कुल। मैं जी जी तो अगर मैं ये पैरेलल ड्रॉ करना चाहूँ कि जो एमफिल प्रोग्राम का एंट्रेंस हुआ करता था, जिसका भी ऑलमोस्ट सिलेबस मेरे ख्याल से यही वाला है जो आप बता रही हैं, जी, और ये वाले का जो सिलेबस है, तो इसमें कोई फर्क आप बता पाएंगे कि कोई सिर्फ एक ही प्रिपेयर करे डिप्लोमा कोर्स तो कितना उसे रिगर से करना है, कितना रिगर से नहीं करना है? See, that is again depends on the institution. Like RCI की क्लियर कट गाइडलाइंस भी हैं, इस बेसिस पे भी हैं कि आपको किस तरह का एडमिशन प्रोसेस होना चाहिए एंड एवरीथिंग, बट इंस्टीट्यूट वाइज डिपेंड करता है। लाइक कुछ होंगे वो ग्रुप डिस्कशन भी कराते हैं, कुछ होते हैं वो पूरा एसेस टाइप में भी आता है आपका। सो जो भी आप अगर एमफिल की प्रिपरेशन के लिए करते हो, बिकॉज इतना कुछ डिफरेंट नहीं होता, क्योंकि मास्टर लेवल पे तो सब वही पढ़ते हैं। हाँ मास्टर हाँ लेवल्स हाँ पे तो बिल्कुल। आपको बेसिक साइकोलॉजी के क्वेश्चन होते हैं तो वो आपने पढ़ने ही होते हैं, तो ऐसा कोई जी डिफरेंट नहीं होता। बट यही है कि थोड़ा सा मे भी आपका अ, जब आप एमफिल के लिए जाएंगे तो थोड़ा सा आपका ज्यादा क्वेश्चंस होंगे। जी। और आपने कब ज्वाइन किया था अपना डिप्लोमा प्रोग्राम एमिटी में? मैंने 2018-2019 बैच से किया है। अच्छा 2018-2019 बैच में। जी, और आप थोड़ा सा एक बार बताना चाहेंगी कि डिप्लोमा प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद में और आरसीआई लाइसेंस मिलने के बीच में किस तरह की जर्नी रही, क्या प्रोसीजर है आरसीआई लाइसेंस का? इट्स वेरी सिंपल। लाइक जैसे सब लोग अप्लाई करते हैं फॉर द आरसीआई लाइसेंस, तो इट्स वेरी सिंपल। आपने अपना सारा आपका जब मार्कशीट आ गया, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके अपने एचओडी से साइन करा के आपको आरसीआई को भेजना होता है, एंड देन जी आपका विद इन 1 मंथ आपका प्रोविजनल नंबर आ जाता है दैट यू कैन यूज, एंड आफ्टर लाइक 2 मंथ्स और लाइक दैट आपका प्रॉपर सर्टिफिकेट भी आपके पास आ जाता है। सो इट जी इज वेरी सिंपल, बट वही आपको वेबसाइट पे जाके पूरा डिटेल्स चेक करना पड़ता है कि क्या क्या चीजें आपको रिक्वायर्ड है एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको उस समय वहाँ पे प्रेजेंट करने हैं। बिल्कुल। साथ ही साथ में अंकिता जी मैं एक ये चीज जानना चाहूंगा कि अ, जब मान लीजिए अगर आपने डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी कर लिया है, एक व्यक्ति ने डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी किया हुआ है और एक ने एमफिल प्रोग्राम किया हुआ है, तो ये लोग जब जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए जाते हैं तो ऐसे वाले सिनेरियो में किस तरीके के आप कह लीजिए डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे या क्या गैप्स प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे जो शायद हमें थ्योरेटिकली ना पता चल पाए? इट्स लाइक अगेन वही चीज आ जाती है कि जब आप फील्ड में जाते हैं तो जो एमफिल के पर्सन होता है वो उसको लगता है कि लाइक मैं एमफिल हूँ तो मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। सो समवेयर आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि आरसीआई के जो गाइडलाइंस है उन्होंने इन 3 कोर्सेज को एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बोला हुआ है।
सो जब जी आप बोलते हो कि आपने प्रोफेशनल डिप्लोमा किया है, तो मे बी वो एक फील आती है कि नहीं, आपने एमफिल नहीं किया तो आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं हो सकते हैं। तो वो वहाँ पे हम बिल्कुल। लोग को वो अवेयरनेस क्योंकि नहीं है अभी मे बी कि हाँ हाँ ये तीन कोर्सेज हैं ये जो तीन कोर्सेज हैं इनके बेसिस पे भी आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो सकते हो। बट अगेन आप अगर प्रोफेशनल डिप्लोमा कर रहे हो तो आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एसोसिएट हो, तो वो जी जी जी। एसोसिएट का जो टैग है वो आपको कैरी करना पड़ता है। और आप ये जो 3 कोर्सेज की बात कर रही हैं, ये आप किन की बात कर रही हैं अंकिता जी? The first one is MPhil in clinical psychology, and the second is like जो मैंने प्रोफेशनल डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी बताया, एंड जो थर्ड है वो साई डी जो होता है, साई डी। अच्छा, साइडी वाला। जी जी जी, जी। और तो साइडी की उसका मेरे ख्याल से रिक्वायरमेंट पोस्ट एमफिल है, या विदाउट एमफिल भी वो ऑप्शन परस्यू किया जा सकता है? विदाउट एमफिल भी आप कर सकते हैं, बट उसका वही ड्यूरेशन बढ़ जाता है, लाइक 2 years प्लस हाँ 3 years ऐसे करके वो ड्यूरेशन आपका 5 years टोटल साई हाँ, डी का वो हो एम्बेड हो जाता जाता है, बिल्कुल है। जी बिल्कुल। हाँ, ये मैं इसलिए जी जानना चाह रहा था, कल मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी, मैंने कहा कुछ ऐसा ना हो कि कुछ मैंने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी हो। वो काफी बार क्या रहता है ना, जैसे आप हो गए, बाकी लोग हो गए, तो सभी से इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, वो आगे आगे जाके टेस्ट भी होती रहती है। हाँ, तो बिल्कुल। आप टेस्ट कर रहे थे? हाँ, मैं टेस्ट कर रहा था, मैंने कहा ऐसा ना हो कि मैंने कुछ गलत बता दिया हो। नहीं, आप किसका टेस्ट तो कर रहे थे, मेरा या अपना? मैं अपना टेस्ट कर रहा था मुझे लगा कि मेरा मैंने टेस्ट ऐसा कर ना रहे हो कि थे आप। बच्चों को कुछ गलत बता दिया हो, क्योंकि मैं, देखिए, मैं जो साइडी की जान, अब जैसे मेरा हम्म। पीएचडी प्रोग्राम चल रहा है, तो ओके। मेरे को साइडी की जानकारी नहीं है, पर मैं पीएचडी की जानकारी दे सकता हूँ। हाँ। तो मुझे जो साइडी की जानकारी मिली वो ऐसे किसी से पता चली, तो ओके ओके। अब आपसे वो कंफर्म हो गया कि यही है, जी वरना मुझे ऐसा लगा कि शायद नहीं, इस तरीके का इशू है। जी जी जी। जी। और साथ में अंकिता जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि अदर देन ये वाली चीज, जहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के साथ में जब इंटरेक्शन होता है, तो वो एक थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, वो मे बी ऑफ लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन या अवेयरनेस की वजह से। उसके अलावा फील्ड्स में जॉब और अपॉर्चुनिटीज को लेके कोई ऐसा डिफरेंस देखने को नहीं मिला है। जॉब अपॉर्चुनिटीज का यही है कि जहाँ पे सिर्फ एमफिल मांगा गया है वहां पे यू कांट अप्लाई, बट कई जगह पे ऐसा होता है कि दे लाइक वो उसमें एक वो हो जाता है कि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वो दे देते हैं कि इक्विवेलेंट डिग्री, तो देन यू कैन हाँ अप्लाई। बट अगर वहां पे सिर्फ बोल दिया गया है कि एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, देन यू कांट अप्लाई। सो ये सारी बिल्कुल चीजें, बट अब अगर प्रैक्टिस के लिए जा रहे हो या आप अगर किसी हॉस्पिटल में जा रहे हो, सो आई डोंट थिंक सो कि वहां पे कोई प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल। और साथ ही साथ में अंकिता जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि करंटली जो डिप्लोमा इन, मतलब क्लिनिकल साइकोलॉजी से आप जब करंटली जॉब कर रही हैं, हम्म। या इससे पहले जब नहीं कर रही थी, तो ऐसा कुछ भी रहता है कि उस पे साइकोलॉजी का भी कुछ फर्क पड़ता है या नहीं, मतलब सॉरी, सैलरी का भी कुछ फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है? नो डाउट सैलरी का फर्क पड़ता है, लाइक नाउ यू आर मोर लाइक क्वालिफाइड, आपने एक आरसीआई का सर्टिफिकेशन ले लिया है, सो सैलरी पे भी इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल। दैट सो इज ऑन ऑलवेज एन सेम। एवरेज, जी, ऑन एन एवरेज आपको कितना लगता है कि यूजुअली एक अगर प्रोफेशनल डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी किया हुआ है, जैसे जब हमसे कोई एमफिल वाला पूछता है, तो हम लोग यूजुअली ऑन एन एवरेज बोलते हैं कि आपको ऑन एन एवरेज 35,000 के करीब मिल सकता है इनिशियल स्टार्टिंग में। जी तो जी जी। उसके अंदाजे से आप कुछ बता सकती हैं कि अगर आपने प्रोफेशनल डिप्लोमा वाली चीज करी हुई है, तो कितना उस चीज में आ सकता है डिफरेंस? आई थिंक सेम ही स्केल होता है, बिकॉज वही होता है, एक तो सेटअप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे अप्लाई कर रहे हो। लाइक हॉस्पिटल्स का है तो उनका डिफरेंट स्ट्रक्चर है, स्कूल्स का है तो उनका डिफरेंट स्ट्रक्चर है। तो ऑन एन जी एवरेज 35 ही अराउंड होता है पीडीसीपी के लिए भी। बिल्कुल। तो यानी कि मैं अगर आपकी सारी बातों से मैं एक क्लियर कंपैरिजन करना चाहूँ एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी का, जो कि खुद एक आरसीए लाइसेंस कोर्स है, और प्रोफेशनल डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी जो कि खुद एक आरसीए लाइसेंस कोर्स है, तो दोनों में सिर्फ फर्क एक छोटा सा जो आता है वो ये आता है कि आपका एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी में आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी लग सकते हैं करने के बाद में, पर आप प्रोफेशनल डिप्लोमा कोर्स करने के बाद में नहीं लग सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जी अगर एमफिल किया है तो आप एकेडमिक्स में भी जा सकते हैं। अगर आपने प्रोफेशनल डिप्लोमा किया है तो आपके लिए एकेडमिक्स का उतना क्लियर नहीं होता है, लाइक यू कांट बी असिस्टेंट प्रोफेसर बिल्कुल। एंड थिंग्स लाइक और दैट। उसके अलावा जितना भी अंकिता जी की बात से पता चला वो ये है कि उसके अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं है, ना ही फील्ड में है, ना ही लर्निंग में है, ना ही प्रैक्टिसिंग में है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज जो आज के टाइम में ज्यादा इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट हो गई है, वो ये है कि लीगली आप प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रोफेशनल डिप्लोमा कोर्स से भी विद आरसीआई लाइसेंस, एंड क्लिनिकल एमफिल एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी से भी। तो जी अंकिता बिल्कुल जी, बिल्कुल। अब
हम इस चीज की जिम्मेदारी लेंगे कि अब हम इस चीज के लिए अवेयरनेस क्रिएट करें, क्योंकि अब हमारे पास कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन है। जी जी जी, तो दैट विल बी बहुत सारे, ग्रेटफुल। जी जी जी, एंड एक्चुअली क्या है ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एमफिल नहीं करना चाहते हैं, मतलब उनका क्लियर है पर वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं। हम्म जैसे मतलब वो क्लिनिकल साइकोलॉजी में किसी भी तरीके से वो चाहते हैं कि हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, और वो 2 साल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो मुझे जी लगता है उनके लिए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन प्रोफेशनल डिप्लोमा ही पड़ता है। बिल्कुल, बिकॉज मेरा भी ये था कि मुझे आरसीआई सर्टिफिकेशन चाहिए था, बट मुझे शायद वो 2 साल का एमफिल नहीं करना था। सो व्हेन आई हाँ गॉट टू नो अबाउट दिस प्रोफेशनल डिप्लोमा, सो मेरे लिए काफी एक इंस्पायरिंग और एक काफी अच्छी चीज थी कि हाँ 1 साल में आरसीआई सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। सो दैट बिल्कुल। वाज काइंड ऑफ मोटिवेशन फॉर मी। और अंकिता जी, ये पूरा का पूरा प्रोग्राम जिस तरीके से आप जब ज्वाइन किया था और ज्वाइन करने के बाद जब वहां से निकली, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस किस तरीके का रहा आपका प्रोग्राम का खुद का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, एंड जैसे कि मैंने कहा क्योंकि मेरे लिए स्टडीज का गैप हो गया था, सो अगेन वो थोड़ा सा टायरिंग भी हो जाता था, हाँ बिकॉज हमारी तो आदत थी वो जॉब वाली। तो वो एक हाँ पढ़ाई का 9 to 5 क्लासेस, एंड आफ्टर दैट फिर असाइनमेंट करने हैं, आपको केस हिस्ट्री प्रेजेंट करना है, नेक्स्ट डे कुछ और है, तो उसके लिए काफी रिगरस ट्रेनिंग जो एक थी वो काफी रिगरस थी। एंड बट अमेजिंग एक्सपीरियंस होता था, बिकॉज एवरी डे यू गेट टू नो समथिंग न्यू कि हाँ ऐसा भी बिल्कुल फील्ड। एक तो जब आप क्लिनिकल ट्रेनिंग के लिए जाते हो तो आपको बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, लाइक आप एक पेशेंट से मिल रहे हो तो उसका एक जो आपको ओवरऑल चीज मिल रही है, दैट इज आप शायद किताबों में पढ़ के उतना अच्छे से नहीं जान सकते। सो बिल्कुल। जो पूरा एक्सपीरियंस था, जो पूरा जर्नी थी हमारी प्रोफेशनल डिप्लोमा की, दैट वाज अमेजिंग। एंड अगेन जब आप फ्रेंड्स साथ में होते हैं तो काफी कुछ चीजें हाँ और हाँ, अच्छी हो जाती हैं। सो दैट वाज अ अमेजिंग बिल्कुल एक्सपीरियंस फॉर मी। बिल्कुल। एंड साथ ही में मैं एक बार मतलब आपने बीच बीच में वो सब लोग आपकी बात पे जब हार्ट शेयर कर रहे थे, तो वो तो आपको दिख ही रहा होगा सामने। तो जी मैं जी साथ ही साथ में बाकियों से भी एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप, एक तो आपके कोई और सवाल हैं अगर प्रोग्राम को लेके, वैसे जिस तरीके से अंकिता जी ने बताया है मुझे लगता नहीं है उसके बाद कोई और सवाल आएगा प्रोग्राम को लेके, लेकिन फिर भी अगर कोई सवाल है आपके मन में तो आप लोग प्लीज पूछिए। साथ ही साथ में मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग जितना भी अभी तक सेशन हुआ है उसका प्लीज फीडबैक भी शेयर करें, ताकि हमें बेहतर तरीके से पता चल सके कि ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची है या नहीं। इसके अलावा अंकिता जी, मैं जानना चाहूंगा कि वो बच्चे जो क्लिनिकल साइकोलॉजी में, एक उनका बहुत बड़ी दिक्कत रहती है कि आगे जाके कुछ लोग तो बहुत श्योर हैं कि वो क्लिनिकल साइकोलॉजी करना चाहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो 60% श्योर है मैं करना चाहता हूँ, नहीं करना चाहता। तो हम्म। ऐसे में क्या मास्टर्स लेवल पे उन्हें क्लिनिकल साइकोलॉजी वाला ऑप्शन लेना चाहिए, या फिर मास्टर्स इन साइकोलॉजी ऑप्शन लेके भी बिल्कुल ठीक रहता है, कोई दिक्कत नहीं है? सी अगेन वही होता है कि आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाता है। मे बी अगर आप एमफिल करना चाहते हैं या आप प्रोफेशनल डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो जब आपने मास्टर्स किया है, तो मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी अगर आपने किया है तो आपका एक बेस स्ट्रांग हो गया है। अगर आप मास्टर्स इन साइकोलॉजी कर रहे हो तो मे बी आपको क्लिनिकल एक्सपोजर उतना ज्यादा अच्छे से नहीं मिला है। सो अगेन वो जी एक्सपोजर का डिफरेंस होता है। बट अगर बेसिक की बात करें तो मास्टर्स भी वही है, और आपका क्लिनिकल साइकोलॉजी का जो एक पेपर है वो आपका क्लिनिकल मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी में आप पढ़ते हो। तो वो बिल्कुल अगर आपका ये क्लियर है कि आपको मास्टर लाइक एमफिल करना है या आपको प्रोफेशनल डिप्लोमा करना है, तो मे बी एक गुड ऑप्शन होगा कि आप मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी करो। बिल्कुल। साथ में अंकिता जी, यहाँ पे एक सवाल आया है कि जी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी मस्ट है सर। तो ये तो मैं क्लियर करना चाहूंगा कि मस्ट नहीं है, 2021 से मस्ट होगी, अभी मस्ट नहीं है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी मस्ट है सर। फिर एमफिल बेस पे कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर पॉसिबल होगा, प्लीज थोड़ा क्लियर कर दीजिए मैम। तो अगेन ये क्योंकि हमारी एजुकेशन पॉलिसी काफी चेंज हो गई है, तो बहुत सारे अभी कंफ्यूजन आएंगे, न्यू न्यू डाउट्स आएंगे। बट अगर हम बात करें क्लिनिकल साइकोलॉजी की, तो आप एमफिल करके एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर सकते हैं। एमफिल उसके लिए आपको पीएचडी मस्ट नहीं है। बिल्कुल। So, और बहुत नेट सारे की क्वालिफिकेशन साथ में उसमें चाहिएगा मैम? नहीं, जी। कुछ और ये मेरे कुछ ख्याल से, अगेन जी कुछ प्लीज। इंस्टीट्यूट, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जिन्होंने एक लगा रखा है एक साथ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कि आपको नेट क्लियर होगा सो प्रेफरेंस दिया जाएगा, बट इट्स नॉट मस्ट। तो आप जी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर योर एमफिल।
हाँ, और ये आप उन इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहे हैं जहाँ पे एमफिल ऑफर किया जाता है, और उन बच्चों के लिए जो एमफिल कर रहे हैं, जी मतलब वो जी जी उन्हें पढ़ाने के लिए। जी जी। जी। तो एक बार प्लीज ये क्लैरिटी आप लोग देख लीजिएगा कि ये उन इंस्टीट्यूट और कॉलेजेस के लिए नहीं है जहाँ पे एमफिल प्रोग्राम नहीं है, बल्कि उनके लिए अंकिता जी बता रही हैं जहाँ पे एमफिल प्रोग्राम है, और उन एमफिल प्रोग्राम बच्चों को पढ़ाने के लिए आपकी एमफिल मस्ट होनी चाहिए। और नेट जो है वो एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, जो कि यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स आपको मेंशन कर देंगे एडमिशन या फिर जब वो अपना प्रोसेस। फॉर्म देंगे उसके टाइम में, प्रोसेस के टाइम में। जी। बिल्कुल। एंड एक सवाल और अंकिता जी आया है यहाँ पे कि पीडीसीपी के कोर्स के लिए किस तरीके का कंपटीशन है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स काफी कम है। नो डाउट नंबर ऑफ सीट्स काफी कम है, एंड अभी रिसेंट ईयर्स में थोड़ा अवेयरनेस भी बढ़ा है, तो एक एमफिल की बजाय लोग एमफिल के साथ साथ पीडीसीपी को भी प्रेफर कर रहे हैं। सो कंपटीशन नो डाउट काफी ज्यादा है क्योंकि सीटें कम हैं। एंड जी एक क्योंकि एक यहाँ पे ये भी चीज आ जाती है, जो प्रोफेशनल ऑलरेडी फील्ड में वर्किंग है वो भी पीडीसीपी जी के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो थोड़ा सा एक बिल्कुल कंपटीशन टफ हो जाता है। बिल्कुल। और साथ में अंकिता जी यहाँ पे एक सवाल ये आया है कि अगर मान लीजिए हम पीडीसीपी के बाद में साइड ई करना चाहते हैं, तो क्या साइड ई की ड्यूरेशन कम हो जाती है अगर हमने पहले से ही पीडीसीपी किया हुआ है? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि वहां पे वो एमफिल प्लस पीएचडी का कंसिडरेशन होता है, तो उसमें जी ये आपको एक बार क्लॉज चेक करना पड़ेगा, बिकॉज आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस, इसका क्या है, जी बिल्कुल तो ये एक मुझे बहुत क्लियर नहीं है। बिल्कुल। एंड अंकिता जी साथ में यहाँ पे जो मैं फीडबैक देख पा रहा हूँ, सारे फीडबैक में एक चीज बहुत कॉमन निकल के आ रही है कि वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। और एक दो व्यक्ति लिख रहे हैं कि नाउ दे फील इंस्पायर्ड टू डू पीडीसीपी, क्योंकि उन्हें अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं थी प्रोग्राम के बारे में। इनफैक्ट जब एक टाइम पे हम लोग भी मुझे याद है हम लोग यूट्यूब पे वीडियो कर रहे थे जिसमें हम लोग डिप्लोमा, प्रोफेशनल डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड गाइडेंस के बारे में बात कर रहे थे, और जब बच्चों के सवाल आए थे पीडीसीपी के बारे में तो तब हमें जानकारी नहीं थी। और अभी की जानकारी के हिसाब से अगर मैं देख पा रहा हूँ, वो लगभग एक साल पहले की बात, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तब अगर जानकारी होती तो मैं उन्हें तब कह सकता था कि आपको एमफिल के लिए संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, अगर संघर्ष करना ही है प्रैक्टिसिंग के लिए तो आप पीडीसीपी के लिए करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज ये वही है ना कि कोर्स के बारे में उतना शायद अवेयरनेस नहीं थी। एक एमफिल का जो टैग हमेशा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के साथ था वो हमेशा ही है, और एक ये है कि आपको एक 1 ईयर का कोर्स करके प्रैक्टिसिंग का लाइसेंस मिल जाता है, तो अगर आप ऑलरेडी वर्किंग है फील्ड में तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होता है वो। बिल्कुल। एंड एक सवाल अंकिता जी ये आया है कि पीजी डिप्लोमा के दौरान जो एग्जाम्स होते हैं इनमें असेसमेंट्स का रेशियो किस तरीके से होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज और रिटन का, यानी कि प्रैक्टिकल और थ्योरी के मार्क्स के बारे में जानना चाहते हैं। बहुत क्लियर कट स्कोरिंग पैटर्न है, लाइक जो आरसीआई का गाइडलाइन है उसमें भी बहुत क्लियर कट स्कोरिंग पैटर्न है कि आपको किस तरह से स्कोरिंग करना है। तो उसमें आपके 2 इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, उनके मार्क्स ऐड करके आपको फाइनल के मार्क्स मिलते हैं, एंड दोनों का ही असेसमेंट होता है। आपके थ्योरी पेपर के भी एग्जाम्स होते हैं और आपके प्रैक्टिकल्स के भी एग्जाम होते हैं। लाइक आपको 20 और 30 केस हिस्ट्री प्रिपेयर करनी होती है, आपको 20 और 30 डायग्नोस्टिक बनाने होते हैं, आपको थेरेपी रिपोर्ट पूरा देना होता है। सो इट्स लाइक दोनों के बेसिस पे ही आपका जो होता है वो असेसमेंट होता है। बिल्कुल। और साथ में अंकिता जी रुद्रानी जी शेयर कर रही हैं कि वी डिडंट नो एनीथिंग अबाउट पीडीसीपी, नाउ वी नो, सो थैंक यू सो मच। एंड नियोजिता जी कह रही हैं कि नाइस टू हियर यू, अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। थैंक यू। एंड एक सवाल शरद की तरफ से आया है कि क्या पीडीसीपी के लिए कोई सेंट्रलाइज्ड एंट्रेंस है या फिर हमें हर इंस्टीट्यूट का अलग देना होगा? अभी अगेन जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अकॉर्डिंग तो एक सेंट्रलाइज्ड हमें हर उसका करना पड़ेगा, बट अभी तक ये था कि हर इंस्टीट्यूट के अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। सो अभी तक का अगर मैं देखूं तो सबके अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम है, आपको वहां पे अप्लाई करना पड़ेगा एंड उनकी डेट्स के अकॉर्डिंग आपको आपका असेसमेंट एंट्रेंस देना होगा। बिल्कुल। और इंस्टीट्यूट्स के नाम अंकिता जी ने पहले शेयर किए हुए हैं, आप एक बार गूगल भी कर सकते हैं, ये लिस्ट हम आपके साथ शेयर भी कर देंगे।
एडिशनली आप उनके इंस्टीट्यूट्स की वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं और आरसीआई की वेबसाइट पे जाके भी आप उनकी डिटेल्स ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपको बहुत इजीली सारी डिटेल्स आरसीआई की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। सो दिस इज वेरी बिल्कुल क्लियर अबाउट आरसीआई कि उनके कोई भी अगर गाइडलाइन है या कुछ भी है तो दैट इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। बिल्कुल बिल्कुल। वहां से भी आप अ, ले सकते हैं। बिल्कुल। सूरज जी, साइड से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं वो हम आगे आने वाले प्रोग्राम्स में लेंगे, तो मेरे ख्याल से वो ये वाला फोरम ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आप सवाल बार बार आ रहा है तो एक बार वो लोग जानना चाहते हैं कि साइडी के अगर कोर्स पीरियड का आप बता सकें कि किसी प्रोग्राम के साथ में या बिना में कितना ड्यूरेशन उसका लगभग पड़ जाता है। आई थिंक जो साइडी का प्रोग्राम है वो 5 ईयर का प्रोग्राम होता है एंड इट इज अगेन योर एमफिल प्लस योर पीएचडी। सो जब आप जी साइडी कंप्लीट करते हो तो आपको एक डॉक्टरेट का डिग्री के साथ ये मिलता है। सो इट्स अगेन जी। आपको हर वेब लाइक हर इंस्टीट्यूट के अलग अलग नॉर्म्स होते हैं। मे बी हाँ अगर आपने बिल्कुल ऑलरेडी एमफिल कर रखा है तो वो आपको 2 ईयर का करके साइडी या कुछ इस तरह का जो भी आपको दे, बट टोटल 5 ईयर्स का ड्यूरेशन होता है विद एमफिल एंड देन पीएचडी। बिल्कुल। और जो भी इसमें और रादर हम जो साइडी के बारे में प्रोग्राम करेंगे, मेरे ख्याल से हम 2 या 3 हफ्ते में एक साइडी के ऊपर भी पूरा का पूरा सेशन इस तरीके का लेके आएंगे जिसमें हम थोड़ा जानकारी और ले सके। तो बिल्कुल बिल्कुल। अंकिता जी, मैं आपसे बस लास्ट में कंक्लूडिंग रिमार्क में ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो बच्चे जो आगे क्लिनिकल साइकोलॉजी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए आपकी क्या रिकमेंडेशन रहेगी या क्या सजेशन रहेगा? रिकमेंडेशन यही है हमारी कि फर्स्ट ऑफ ऑल बी क्लियर कि आप करना क्या चाहते हो। लाइक अगर आपको टीचिंग प्रोफेशन में जाना है या आपको एकेडमिक्स में जाना है देन गो फॉर एमफिल। बट अगर आप चाहते हो कि आप प्रैक्टिस करो, अपनी खुद की प्रैक्टिस करो और क्लिनिकल फील्ड में रहो, तो आई थिंक प्रोफेशनल डिप्लोमा इज अ गुड ऑप्शन फॉर यू बिकॉज यू बिल्कुल विल गेट द नॉलेज, यू विल गेट द एक्सपीरियंस एंड यू विल गेट द आरसीआई सर्टिफिकेशन एज वेल। सो बिल्कुल अगर आपका ये एम बहुत क्लियर है कि आपको एकेडमिक्स में नहीं जाना है, एंड अगर एकेडमिक्स में जाना भी है तो अगेन आप पीएचडी करके आप एकेडमिक्स में जा सकते हो। सो दीज बिल्कुल आर द थिंग्स। सो बिल्कुल। एंड साथ में अंकिता जी, एक सवाल यहाँ पे आया है कि क्या आप एक निप्सिड का जो डिप्लोमा है इन चाइल्ड गाइडेंस एंड काउंसलिंग और जो पीजी डिप्लोमा है क्लिनिकल साइकोलॉजी, तो आप एक बार उनका थोड़ा सा कंपैरिजन ड्रॉ कर सकते हैं? श्योर। जो आपका निप्सेट का डिप्लोमा है दैट इज चाइल्ड साइकोलॉजी का डिप्लोमा है। सो अगेन यहाँ पे जी आपको एक एक फील्ड में आपको एक वो होता है कि आप चाइल्ड साइकोलॉजी में आप आरसीआई सर्टिफाइड हो, आप चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हो। बट अगर आप ये प्रोफेशनल डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी कर रहे हो तो यू आर अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इन ऑल द फील्ड्स। आप अडल्ट के साथ भी काम बिल्कुल कर सकते हो, आप चाइल्ड के साथ भी काम कर सकते हो एंड आपका एक जो फील्ड होता है वो वास्ट हो जाता है। बिकॉज अगर आपने बिल्कुल। निप्सेट का डिप्लोमा किया चाइल्ड गाइडेंस इन वट एवर इट इज काउंसलिंग। हाँ काउंसलिंग, सो आप एक चाइल्ड फील्ड में ही सिमट जाते हो कि बिल्कुल आपको सिर्फ चाइल्ड के बिल्कुल साथ काम करने के लिए, अगर लीगली हम देखें तो वो लीगली एंड एथिकली आप सिर्फ चाइल्ड के साथ काम कर सकते हो। बिल्कुल सो अगर आप बिल्कुल। बहुत क्लियर हो कि आप चाइल्ड के साथ ही काम करना चाहते हो तो देन गो फॉर दिस निप्सिट्स डिप्लोमा। इट इज ऑल्सो वेरी गुड डिप्लोमा बिकॉज आई हैव वर्कड विद निप्सिट, तो मुझे उसका भी नॉलेज है कि हाँ काफी अच्छा रिगरस ट्रेनिंग होता है वहां पर जी भी। सो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। बिल्कुल। तो ये मतलब काफी अच्छी चीज है कि अगर आप सिर्फ क्लिनिकल के फील्ड में, यानी कि आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अगर बनना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं फील्ड में, तो फिर आपका ये प्रोफेशनल डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी का कोर्स आ जाता है, विच गिव्स यू ethical and legal support to work with any population and clinical population, जहाँ पे आप डायग्नोसिस भी कर सकते हैं, आप असेसमेंट्स भी कर सकते हैं और आप थेरेपीज भी कर सकते हैं। थेरेपीज भी कर सकते वेयर हैं। एज जो निप्सिड का आपका डिप्लोमा हो गया इन चाइल्ड गाइडेंस एंड काउंसलिंग, वो वाला कहीं ना कहीं पे बच्चों की पॉपुलेशन से सीमित हो जाता है, यानी कि चिल्ड्रन यंग एज हो गई और टीनेज वाले आप यहीं तक Teenage सीमित हो जाते हैं लीगली और एथिकली। बाकी काम करने वाले तो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, तो उसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। बिल्कुल बिकॉज दैट्स व्हाट आई सेड ना कि जो आपका एक ये प्रोग्राम है ये काफी नॉलेजेबल है कि किस तरह से फील्ड में आप काम कर सकते हो। लाइक मैंने कुछ एपिसोड्स देखे भी हैं तो आई नो कि हाँ आप किस तरह से फील्ड में जाके काम कर रहे हो। तो वो एथिकल एंड लीगल जो हमारे प्रैक्टिसेस होते हैं साइकोलॉजी में वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज हम एक पर्सन के साथ काम कर रहे हैं, एक ह्यूमन के साथ काम बिल्कुल कर रहे हैं। सो हमें अपने एथिक्स को बहुत क्लियर रखना पड़ता है।
सो दैट इज बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। थैंक यू सो मच अंकिता जी। मतलब अभी देखो, जैसे स्नेहा ने लास्ट में कहा है कि वेरी क्लियर एंड क्रिस्प इंफॉर्मेशन, तो यही एक ऐसा कंक्लूडिंग रिमार्क है जो मेरे दिमाग में आ रहा था कि अभी जितनी भी चीजें मुझे पता चली है, इसके बाद आई एम डैम श्योर कि अब से मैं अगर कुछ रिकमेंड करूंगा तो इट इज प्रोफेशनल डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। ऐसा मत वो करेगा वरना एमपी वाले मुझे मारेंगे आके। नहीं, एक्चुअली इसका एक कारण, सबसे बड़ा कारण ये भी है अंकिता जी, कि कहीं ना कहीं पे मेजोरिटी ऑफ बच्चे जो हैं वो 2 साल एमफिल में नहीं लगाना चाहते। नहीं लगाना ये पहले जब मेरे पे ये क्वेरी आया करती थी तो मैं उन्हें यही सजेस्ट किया करता था कि आप एक बार आरसीआई से कनेक्ट करिए, आप उनके इंस्टीट्यूट से कनेक्ट करिए और जानिए कि पीडीसीपी का कोर्स किस तरीके का है। मे बी आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही हो, बस नाम अलग हो। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है कि अब हमें ये चीज पता चल गई है कि दोनों के दोनों सेम लेवल पे हैं, सेम आपको स्किल्स, एबिलिटी और लीगल एस्पेक्ट्स प्रोवाइड कर रही है, तो इसलिए बनता भी है इस चीज को प्रमोट करना। लाइक तो आई थैंक यू सो रिमेम्बर मच फॉर दैट। लाइक आई रिमेम्बर कि हम लोग को ड्यूरिंग कोर्स भी बहुत सारे डाउट्स होते थे कि यार एमफिल कर रहे हैं तो ये फिर पीडीसीपी थोड़ा गलत है क्या, हमें ये मिलेगा? हाँ सो हम लोग तुरंत दौड़ के अपने एचओडी के पास जाते थे, देन यूज्ड टू क्लियर ऑल आवर डाउट्स कि आप लोग सिर्फ एकेडमिक्स में नहीं जा सकते, अदरवाइज इट्स एज गुड एज एमफिल। सो वो हम लोग के दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और यही अभी मुझे याद है कि जैसे बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जो जब तक कोई व्यक्ति, मतलब कोई इनसाइडर हमें वो इनसाइट्स नहीं देगा तब तक वो क्लियर नहीं होती है। जैसे हम पहले, मुझे ये अंदाजा नहीं था कि जो एनसीईआरटी वाला डिप्लोमा का कोर्स है वो मेजरली उन लोगों, मतलब उसका विजन इस तरीके का है कि जो ऑलरेडी टीचर्स हैं किस तरीके से उनके साथ में हम काउंसलिंग स्किल्स उन्हें प्रोवाइड कर सके। तो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर भी कुछ उसी तरीके से शेप्ड है। तो जिस दिन से हमें ये पता चला उस दिन से एस्पिरेंट्स को भी क्लियर हो गया कि हमें कौन से कोर्सेज की तरफ जाना है। तो काफी बार एक इनसाइडर की वजह से इतनी सारी चीजें हमें पता चल जाती है कि एक क्लियर पाथ हो जाती है कि हाँ भाई मुझे लेना है या नहीं लेना है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। साथ में नियोजिता जी कह रही हैं कि why RCI license is important ma'am, because not everyone can get this license। मतलब why government thinks that only RCI people have। अब ये तो देखो, आप हमारी जिंदगियों पे सवाल उठा रही हैं, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा एक सवाल हो जाता है नियोजिता जी। तो अंकिता जी अगर इसको कुछ कहना चाहें जी। यहाँ पे वही बात हो जाती है, जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हो तो आप देखते हो एमबीबीएस है या झोला छाप डॉक्टर है। तो अगेन वही बात हो जाती है, जब आप जा रहे हो एक साइकोलॉजिस्ट के पास तो आप भी चाहोगे कि मैं लाइक एक ह्यूमन की जो एक लाइफ होती है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर अपनी वो पूरी लाइफ, अपना माइंड अगर किसी साइकोलॉजिस्ट को दे रहे हो तो आप ये चाहोगे कि वो एक प्रोफेशनल हो, क्वालिफाइड हो और पर्टिकुलरली उस पूरी फील्ड में जानने वाला हो। आप ऐसे ही किसी के पास भी नहीं चले जाओगे अपनी दवाई लेने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो दैट गोज विद साइकोलॉजी एज वेल कि अब अगर आप एमबीबीएस की बात करो तो आप एक पर्टिकुलर एक डिग्री मिलती है, उसके बाद ही आप प्रैक्टिस कर सकते हो। दैट टू आपका पर्टिकुलर एरिया होता है कि आप कार्डियक सर्जन हो या आप कार्डियक के हो या आप बोन स्पेशलिस्ट हो, उस तरह से ही हमारा साइकोलॉजी का भी फील्ड है। लाइक कई बार मुझे ये डाउट होता है कि जैसे हम लोग अपनी फील्ड में आके ये क्वेश्चन करते हैं कि एथिकल बाउंड्रीज हैं, ये ब्लर हो रही है, तो क्या एमबीबीएस में भी ये चीजें होती हैं कि एक हार्ट सर्जन जो है कार्डियो का काम करने लगता है या जो एक कार्डियक सर्जन है वो बोन स्पेशलिस्ट बन जाता है? सो दैट इज समथिंग लाइक एक अगर आरसीआई ने गाइडलाइन बनाई है तो कुछ सोच समझ के ही बनाई होगी एंड सभी फॉलो करते हैं उसको। बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि उनके कोर्स जो है वो बहुत रिगरस होते हैं। मतलब वो लोग ये मान के चल रहे हैं कि आप आ रहे हो तो स्किल नहीं है आप में, तो हमारा काम है वो देना। बिल्कुल। लाइक कई सारे कोर्स आप ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हो, आप डिस्टेंस लर्निंग से कोर्सेज करते हो, बट अगर आप एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की बात करो तो आप ना तो ऑनलाइन कर सकते हो ना तो डिस्टेंस लर्निंग से कर सकते हो। आपको वहां पे फिजिकली प्रेजेंट होना होता है, फिजिकली उन चीजों को डील करना होता है। लाइक अगर आप एक पेशेंट देख रहे हो तो आप उसके इमोशंस, उसकी सारी चीजें फिजिकली प्रेजेंट होके वहां पे देख रहे हो। So that is very important in the field of clinical psychology and maybe that is why RCI का जो एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है वो इसी तरह से कि आपको रिगरस ट्रेनिंग की बात वहां पे बार बार कही गई है। बिल्कुल।
और जो यहाँ पे ये सवाल आ रहा है कि हर किसी को नहीं मिल पाता है लाइसेंस, मेरे ख्याल से ये पर्पस भी है कि हर किसी को ना मिल पाए लाइसेंस, यानी कि जो व्यक्ति राइटफुल है, यानी कि स्पेस ऐसी क्रिएट करी गई है, आपने एमफिल करी है तो लाइसेंस मिलेगा, तो अब आपको मेहनत एमफिल की करनी है, ना कि लाइसेंस लेने की। लाइक आई रिमेम्बर जब मैंने 2012 में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म किया था, देन इट वाज लाइक आई गेस दो इंस्टीट्यूट थे या 3 इंस्टीट्यूट थे जो एमफिल कराते थे, दैट टू 8 सीटें होती थी सिर्फ। बट नाउ लाइक आरसीआई ने अगर कोई गाइडलाइन बनाई है तो उसके लिए उन्होंने इंस्टीट्यूट भी बढ़ाए हैं, सीटें भी बढ़ाई है, एंड समवेयर दैट इज व्हाई दे कम अप विद दिस प्रोफेशनल डिप्लोमा, कि उनको पता है कि हमारी जो फील्ड है उसमें नीड बहुत ज्यादा है। लाइक अगर अभी भी हम सर्वे उठा के देखें तो इंडिया में ऐसी सिचुएशन है कि हमें और ज्यादा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है। तो उसके लिए अगर उन्होंने गाइडलाइन कोई बनाई है तो नेचुरली दे आर वर्किंग ऑन दैट, कि इंस्टीट्यूट्स बढ़ा रहे हैं, उसमें सीटें बढ़ा रहे हैं और तरह तरह के लाइक कोर्सेज भी वो डेवलप कर रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच अंकिता जी। और साथ में आरक्षा कह रही हैं कि थैंक यू सो मच सर एंड मैम, आई एम रियली थैंकफुल, वेरी ग्रेटफुल दैट यू हैड प्लान्ड दिस सेशन फॉर अस, ब्रैकेट में न्यू कमर्स। सो ये तो बिल्कुल सही बात है कि जो लोग ऑलरेडी जो कुछ कदम उठा चुके हैं उनके लिए तो शायद काफी बार चैलेंजिंग होता है ये सारी चीजें जानने के बाद कदम वापस लेना, लेकिन जो लोग अभी नए फील्ड में है, बैचलर्स में है, मास्टर्स में आगे जानना चाहते हैं, उनके लिए ये वाली इंफॉर्मेशन बहुत वैल्यूएबल है, बहुत ज्यादा। लाइक अभी अगर मैं खुद का एग्जांपल देखूं तो शायद मुझे अगर पहले पता होता कि ऐसा कोई कोर्स होता है तो मैंने उसी टाइम पे कोर्स कर लिया होता, बट बिल्कुल आप जब भी जानो तब आपके लिए बेटर है। बिल्कुल। और ये बहुत अच्छी चीज है कि उसके थ्रू एटलीस्ट आज हम लोग मिल पाए, वो आप दिव्या जी से मिल पाए, दिव्या जी के थ्रू आपसे हम मिल पाए, तो शायद जो चीज हम 2-3 साल बाद कर पाते वो आज कर पाए आपकी वजह से। बिल्कुल, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट मैं ये पर्सपेक्टिव दे पाई हूँ कि आप एक प्रोफेशनल डिप्लोमा के थ्रू भी प्रैक्टिस कर सकते हो, आप फील्ड में वर्क कर सकते हो एथिकली। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच अंकिता जी कि आपने इतने सुंदर तरीके से सारी बातें कही, सारे सवालों के जवाब दिए और इतनी सुंदर इंसाइट्स दी। सो थैंक यू सो मच। प्लस अगर हमें जरूरत पड़ी कि इसके बारे में और चीजें जाननी है या कुछ वेबिनार या इस तरीके की चीज प्लान हुई तो हम लोग आपको दोबारा अप्रोच करना चाहेंगे इस चीज। बिल्कुल बिल्कुल, आई विल बी सो ग्रेटफुल कि एटलीस्ट मैं इस फील्ड में अपना कुछ थोड़ा % दे पा रही हूँ, लोगों को इंस्पायर कर पा रही हूँ ये कोर्स करने के लिए, एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू यू कि आप इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। एंड स्पेशली पता है क्या होता है, जब हम ग्रेजुएशन खत्म करके आते हैं तो हम बहुत कंफ्यूज होते हैं कि क्या करें क्या करें क्या करें, बट आप एक ऐसा मीडियम प्रोवाइड कर रहे हो कि बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं बच्चों के, सो दैट इज वेरी गुड एंड सो लाइक थैंकफुल टू यू दैट यू डूइंग सच थिंग्स। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, कोशिश तो यही है कि जो संघर्ष मेरे को करना पड़ा या हमारे मेंबर्स को करना पड़ा वो आगे आने वाली जनरेशन को, बच्चों को नहीं करना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच अंकिता जी। थैंक यू सो मच एंड प्लेजर इज ऑल माइन, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर आस्किंग सच क्वेश्चंस एंड गिविंग योर फीडबैक। थैंक यू सो मच। वो फीडबैक तो अभी भी दे रहे हैं, कितनी देर से आपको इतने सारे हार्ट्स उन्होंने दिए हैं पूरे टाइम में। अब वो तो हमें नहीं पता ना आपके लिए कि हमारे लिए है। नहीं नहीं, ये पूरे सेशन के लिए है, ये बहुत अच्छी चीज है। मैं हमारे यहाँ पे मतलब ऐसा होता है ना कि जब मैं इस साइड पे बैठा हूँ तो मेरे पास बहुत सारे मार्कर्स हैं ये देखने के कि बच्चों को कितना मीनिंगफुल लग रहा है सेशन, तो वो सारी की सारी चीजें देख के पता चलता रहता है कि हाँ यार, जो हम ऐसा भी टाइम था एक बार कि हम लोग जब सेशन किया करते थे तो व्यूअर्स नहीं हुआ करते थे, धीरे पर हमने कभी वो चीज छोड़ी नहीं, और एक व्यक्ति भी अगर हमें मिल जाता था जिसको इंसाइटफुल लगता था वो चीज, वी कंटिन्यू डूइंग इट, एंड बाद में पता चला कि और लोगों को भी मीनिंगफुल लगता था, बट काफी बार शायद लोग बता नहीं पाते, देख नहीं पाते, कर नहीं पाते। बिल्कुल 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 जी। सो मैं ऑफिशियली ये सेशन वाइंड अप करता हूँ मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।